तो प्रशांत नील का यहाँ पे ये कहना है कि KGF 3 की कहानी वो लिख चुके हैं, लेकिन उससे पहले वो सलार 2 पे ध्यान देंगे। लेकिन यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं फिल्म से जुड़ी कुछ और ख़ास बातें, जैसे कि यहाँ पे उनके जो रूल्स है वो कैसे हैं, और यहाँ पे ये जो कैरेक्टर है सलार का, ये क्या राजा बन गया था, और अगर वो राजा बन गया था तो फिर उसने वो जगह क्यों छोड़ी। आज सब हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं खानसार की वो किताब जिसके रूल काफ़ी कड़क है, और उसका रूल उसके लिखने वाले को भी मानना पड़ता है, जिसका नाम है निबंधन। अब यहाँ पे निबंधन के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा उसे ही राज्य गद्दी मिलेगी। अब यहाँ पे इसका सीधा मतलब ये है कि राजा कोई भी हो, अगर कोई ताकतवर है और राजा को हटाने की काबिलियत रखता है तो वो अगला राजा बन जाएगा विदाउट एनी क्वेश्चन। और यही होने वाला था, लेकिन उससे पहले लग गया था सीज फायर। अगर आप इंटरनेट पे इस वर्ड का मतलब समझेंगे तो ये सिंपल सा एग्रीमेंट है जो दो पार्टीज के बीच में होता है कोई भी बड़ी जंग रोकने के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो सीज फायर के अगेंस्ट थे, और यहाँ पे वोटिंग फिर चली। लेकिन फिर यहाँ पे बहुत लोग का क्वेश्चन ये होगा, वर्धा ने सीज फायर में ही क्यों वोट डाला? क्योंकि वर्धा अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहता था, ये तो साफ बात है। लेकिन जो सलार का कैरेक्टर था वो भी इस पक्ष में था। लेकिन आखिरकार जब सीज फायर हट जाएगा, इसके आगे क्या होगा यही हम लोग को पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। हालांकि बात करें सलार के कैरेक्टर की, तो यहाँ पे अगर वो वाकई में राजा बन गया था तो उसने कुछ नई चीज़ें लाई। जैसे कि आप लोग ने इंटरवल के पहले एक यूनिक सा सील देखा होगा जो कि इसी ने बनाया था, और बाद में वो सील से जब भी कोई कार जाती थी उस गाड़ी को जाने दिया जाता था। गलती से भी अगर उस सील लगी गाड़ी को कोई रोक दे तो उसकी सज़ा सिर्फ एक ही होती थी, यानी कि मौत। और यहाँ पर दोस्तों जो सील का क्रिएटर है वही इनडायरेक्ट वे में उस चीज़ को रोक दिया था। वर्धा ने उसमें ये क्लियर कर दिया था, ये जो नया रूल है ये देवा ने ही बनाया है कि सील को रोकने वाला मौत के घाट उतरेगा। और यहाँ पे अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि पार्ट 2 में यहाँ पे वो राजा कुछ समय के लिए बन गया था, लेकिन कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशन हुई थी जिसकी वजह से उसे सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। बात करें हम लोग शौर्यंगा ट्राइब की जिससे वो बिलोंग करता है, तो वो ट्राइब बहुत बड़ी होने वाली है। और भैरवा का जिस तरीके का रिएक्शन था जब सलार ने एक आदमी को ख़त्म किया था, वो इस बात से शायद वाकिफ़ था कि वो आने वाला है। यानी क्या इन सब की मिली भगत थी, क्या इन सब का प्लान था? क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें सलार के कैरेक्टर की, तो यहाँ पे बस एक चीज़ चाह रहा था, उसका फ्रेंड हर हालत में सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ पे वो अपने फ्रेंड को बचाने के लिए वो किस हद तक जाएगा ये उसने दिखा दिया था। लेकिन अब पार्ट 2 में जब उसके जो फ्रेंड है उसके पापा यहाँ पे आ गए हैं, तब यहाँ पे देखने लायक चीज़ें होंगी। क्योंकि अभी भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है, क्या देवा ये बात जानता है कि वर्धा के ही फादर ने उसके फादर को ख़त्म किया है? और अगर इसका सिंपल रीज़न हाँ है, तब तो ये देवा काफ़ी लंबे समय से प्लान कर रहा था कि किसी तरह वर्धा के फादर को ख़त्म किया जाए, और इस मौके का इंतज़ार कर रहा था जिसकी वजह से इनके बीच पार्ट 2 में दुश्मनी क्रिएट होगी। या फिर वो ये बात नहीं जानता है, और जो वर्धा का कैरेक्टर है वो पहले से ही अपने पापा के साथ मिला हुआ है, और वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि सिर्फ उसका राज रहे और बचे कुछ जो शौर्यंगा है वो ख़त्म हो जाए, इंक्लूडिंग देवा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ वियर्ड फैन थ्योरी की, कि चलिए एक पॉइंट पे हम लोग मान लेते हैं कि देवा के कैरेक्टर को पता है कि उसकी ट्राइब के साथ क्या हुआ था, उसके पापा को कौन मारा था, और वो ये सब प्लान करके आया था। भले यहाँ पे वर्धा उसका दोस्त है, लेकिन बाद में जब वो राजा बन गया तो वो वर्धा को छोड़ देता है क्योंकि वो उसका दोस्त रहता ही है। लेकिन वर्धा को ये बात पसंद नहीं आती है, और बाद में आगे जाके वो कुछ ऐसा करता है, या तो इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्टली, कि देवा को वो जगह छोड़ के जानी पड़ती है काफ़ी सालों के लिए। जब तक ये श्रुति हसन वाला जो मैटर है ये नहीं खुला। अब यहाँ पे जब वो वापस आएगा तो ये लोग तो पहले से ही एनिमी बने हुए हैं, लेकिन इसके पीछे एक कहानी वो आगे रिवील होगी। अब बहुत सारी फ़ैन थ्योरीज यहाँ पे ये भी आ रही है जिनका ये मानना है कि देवा के पापा अब भी ज़िंदा हैं और कहीं ना कहीं खानसार की किसी कैद में बंद है, और ये बात उसकी मम्मी को पता है। लेकिन यहाँ पे वर्धा इस पॉइंट को रखता है कि अगर तुम बिना बताए देवा को बुला लेती हो तब उसका बाप यानी कि उसके जो फादर है वो अब भी ज़िंदा रहेंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो जो कैद में है यानी कि उसके फादर वो ख़त्म हो जाएंगे। और यही एक डर होता है
वो उन्हें खोना नहीं चाहती है और किसी तरह वो उसे बुला लेती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फैंस थ्योरी को नहीं मानते। उनके अकॉर्डिंग वो मर चुके हैं, लेकिन हाँ, अगर उनका पास दिखाया जाएगा तो उनकी शक्ल प्रभास जैसी होगी, जैसे कि बाहुबली के केस में हुआ था। वैसे हम लोग को इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा बाहुबली वाले रेफरेंस देखने को मिले हैं। जैसे वो जो सभा दिखाई गई थी जहाँ पे उसने उस आदमी का सर धड़ से अलग कर दिया था, और एड में भी जब वो तलवार प्रैक्टिस कर रहा था, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग को बाहुबली जैसी हिंट देखने को मिल रही थी। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि अब भी ऑडियंस मिस कर रही है, जो कि ऐसा विलन जो कि लोगों का दिल दहला दे। अब जैसे कि बात करें KGF चैप्टर 1 की, तो वहाँ पे हम लोग को गरुणा दिखाई दिया था। उन सब के बाद यहाँ पे ये रिवील हुआ था कि अधीरा अब भी ज़िंदा है। लेकिन बात करें सलार की, तभी ऐसा कोई बड़ा विलन सामने नहीं आया है जो कि ये सब कैरेक्टर्स को चैलेंज कर सके। और मे भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है जो कि आगे जाके बहुत जल्दी रिवील होने वाला है और जो कि ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे फैंस इस बात से दुखी हैं कि ये कोई नई सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत नहीं हो रही है। यानी बहुत सारे फैंस को लग रहा था कि KGF और सलार एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, इनमें कुछ तो दिखाया जाएगा जहाँ पर हम लोग एक साथ प्रभास के कैरेक्टर को और यश के कैरेक्टर को देख सकते हैं। लेकिन आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे KGF में कुछ एक्टर्स थे जो यहाँ पे ऑल टुगेदर एक नए रोल में देखने को मिले हैं। तो फैंस यहाँ पे ये चाहते हैं कि यश के कैरेक्टर को भी सलार 2 में कोई एक ऐसा डिफरेंट रोल मिल जाए जहाँ पे वो प्रभास के साथ टीम अप होके बैटल करते हुए नज़र आए, तो ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बनती भी कि नहीं, ये पूरी तरह प्रशांत नील पे डिपेंड करता है। क्योंकि अभी यश की बात करें तो उनको KGF 3 पे वर्क करना है और अभी रामायण मूवी आने वाली है जिसमें वो रावण का रोल प्ले करने वाले हैं। तो उनके पास प्रोजेक्ट्स की लंबी लाइन लगी हुई है, तो शायद ऐसा पॉसिबिलिटी ना बन पाए। लेकिन फिलहाल आपके दिमाग में क्या थ्योरी चल रही है वो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।